आज मिठलाव जैसे गांव में आपकी जो जागरूकता रही, मैं उन लोगों को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इस बारे में सोचा और समझा, और विशेषकर अध्यापक बंधुओं को जो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी ये संकल्प लिया कि मूर्ति स्थापित होने से आने वाली पीढ़ी को ये पता लगेगा कि इस देश के जो संविधान देने वाले एक आदमी थे जो भीमराव अंबेडकर थे, उनको हमेशा हम नमन करते रहेंगे, हम उनको हमेशा याद करते रहेंगे। आदरणीय बंधुओं, अंबेडकर साहब के जीवन के बारे में पूर्व वक्ताओं ने बताया भी है, और वो किस तरह से पढ़ाई की। उस वक्त छुआछूत का जमाना भी था, स्कूल से बाहर रहकर भी उनको पढ़ना पड़ा। मैं धन्यवाद दूंगा उस ब्राह्मण अध्यापक को जिन्होंने अपना नाम अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर जी को दिया, ताकि उनको भी लगे कि हम समानता की ओर बढ़ेंगे। और मैं धन्यवाद उस दोनों आत्माओं को दूंगा जो गायकवाड़, जो बड़ौदा के महाराजा थे, जिन्होंने डॉक्टर साहब को विलायत भेजकर पढ़ाया, और पढ़ने के बाद में उन्होंने जो शोषित वर्ग था उनके बारे में सोचा, और उनको मौलिक अधिकार दिलाने में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो उनकी पढ़ाई थी। आप भी पढ़ाई के बल पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। आपको बता दूं कि 1952 में, अभी कुछ कांग्रेसी बंधु होंगे वो नाराज भी हो सकते हैं, कि 1952 में नेहरू जी ने जानबूझकर अंबेडकर साहब को चुनाव में हराया, ताकि वे भारत में जो बनने वाला मंत्रिमंडल हो या प्रधानमंत्री का पद हो वो हमसे छीन नहीं ले। इसलिए उनको मुंबई में खड़ा करके हराया गया। और हराने के बाद आप ताजुब करोगे, जिस व्यक्ति ने भारत को संविधान दिया, देश को मौलिक अधिकार दिए, जीने का तरीका बताया, समानता का अधिकार दिया, उस व्यक्ति भीमराव अंबेडकर को कांग्रेस की सरकार ने वहां जो दिल्ली में उनको मकान दिया हुआ था वो खाली करा दिया। तब आपको ध्यान हो तो सिरोही के महाराजा अभय सिंह जी, जिनका एक भवन था दिल्ली में, उन्होंने अंबेडकर साहब को कहा कि आप निश्चित रहो, मेरा भवन खुला है, आप वहीं रहेंगे। तो ऐसे लोगों ने भी अंबेडकर साहब की मदद की है। कुछ गांवों में या कुछ जगह छोटे मोटे झगड़े टंटे होते रहते हैं। आज मैं बताता हूँ आपको, ये हमारे आदिराम जी विधायक हैं। आज अंबेडकर जी की व्यवस्था के कारण ही ये आज चोटन के विधायक बन पाए। अगर ये रिजर्वेशन नहीं होता तो मैं समझता हूँ या तो हादी परिवार से होते या गंगाराम जी के परिवार से होते, आदिराम जी का या पद्माराम जी का नंबर नहीं आ सकता था। ये संविधान के अधिकार है। मैं इस मौके पर आपको शिक्षा का महत्व हमारे लोगों ने बताया भी है, और मैं आदिराम जी से भी आग्रह करूंगा कि इस गांव में आपके इस पिछले इलेक्शन में मैं खुद आया था। दिवाली के दिन लोग दिवाली अपने घर में मना रहे थे, और हम आपके लिए यहाँ इस मिथिला में वोट मांग रहे थे। मैं धन्यवाद दूंगा गोवर्धन जी, गंगाराम जी मार साहब, जसाराम, इन सब ने उस दिन भी, या आसुराम वगैरह सब ने मदद की। पिछले आप जो खड़े हुए थे उस वक्त तो मैं समझता हूँ आप लोगों को 300-350 वोट मिले, और इस बार 650 वोट मिले। ये भी आपके लिए बड़ी उपलब्धि है। आदरणीय बंधुओं, इलेक्शन तो आते जाते रहेंगे, और विकास के कार्य भी आदिराम जी के राज में बनिस्बत दूसरे एमएलए के हिसाब से देखा जाए तो हमारे जगह जगह 132 के जीएसएस बनना, चोटन में बहुत बड़ा जिला अस्पताल बना। तो मैं आदिराम जी को धन्यवाद दूंगा कि एक 100 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। 100 करोड़ रुपए कोई मामूली नहीं होते हैं रामचंद्र जी साहब। आज 100 करोड़ की बिल्डिंग बनती है
और हमने भी सोचा कि हमारे इलाके के गरीब लोग ठेठ हरसाणी बाड़ेवा जिंजनियाड़ी और गिरार तक इधर अपने लोग सभी, कोई भगवान करे सभी स्वस्थ रहे, मगर कोई बीमार होते थे तो आदिराम जी सभी सांचो, धानेरा, डीसा, पाटन, अहमदाबाद तक जाते थे और वहाँ हमारे गरीब भाइयों को, मरीजों को डॉक्टर लूटते थे। तो आदिराम जी ने भी बड़ा विचार किया। धन्यवाद दूंगा आदिराम जी को और मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने चौटन में जिला अस्पताल दिया। आज अपने 100 किलोमीटर के दायरे में वही सुविधा मिलेगी जो जोधपुर में मिलती है, अहमदाबाद में मिलती है। इसका पूरा श्रेय आप आदिराम जी को देना।